नहीं लगा इसे कैप लगा के रखने का। अरे हम तो नहीं, कैप लगाएगा तो उससे तो हमेशा हनुमान जी श्री राम जी की स्तुति करते हैं और हनुमान जी की स्तुति करने का राम शंकर को मौका मिलता है, तो क्या कहना चाहिए इससे? नमस्कार, मैं गायक संगीतकार राम शंकर और मेरे नाम में ही दोनों भगवानों का जो है समावेश है, राम और शंकर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उपासक थे। राम जी शंकर जी के उपासक थे और शंकर जी राम जी के उपासक थे। तो दोनों ही भगवान मेरे नाम में आते हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि बाइट्स ऑफ एंटरटेनमेंट कंपनी का जो पहला एल्बम है वो उसका दायित्व मुझे सौंपा गया श्री अशोक मित्तल जी और कनु मित्तल जी के द्वारा, जो कि इस कंपनी के ओनर हैं, फाउंडर हैं। उनके द्वारा ये मुझे मौका दिया गया कि हनुमान चालीसा मैं गाऊं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सूदिंग और बहुत प्यारा हनुमान चालीसा गा के उन्हें दूं और वो आप लोगों तक पहुंचे। तो ये कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, पहला एल्बम है और इसके बाद फिर ये कंपनी जो है तरह तरह के अलग अलग एल्बम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसमें सूफ़ी, रोमांटिक, गज़ल, गीत, भजन, हर तरह के जो जॉनर हैं वो ये कंपनी आप लोगों के समक्ष लेके आएगी। और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं अशोक मित्तल जी, कनु मित्तल जी, दोनों ही बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कलाकारों की इज़्ज़त करने वाले, कलाकारों को सम्मान देने वाले लोग हैं। तो ऐसी कंपनी जो है बहुत जल्दी राइज़ करती है और मेरी शुभकामना है कि ये कंपनी टॉप 5 कंपनीज़ में इसकी शुमार जल्द से जल्द हो। और ये जो हनुमान चालीसा है इसको आप प्यार दें, आशीर्वाद दें और खूब इस कंपनी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमान चालीसा हम अलग अलग वर्जन में सुनते हैं, काफ़ी काफ़ी वर्जन में हनुमान चालीसा है, फास्ट है, स्लो है। आपने जो गाया है हनुमान चालीसा, इसमें और क्या किन चीज़ों को मतलब देखिए, हमेशा जो कोई भी धार्मिक चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो शब्दों का जो एक उच्चारण है वो सही हो और लोगों को समझ में आए। जो फ़ास्ट टेम्पो में होता है वो एकदम निकल जाता है जल्दी-जल्दी। तो शब्दों का जो महत्व है वो तभी मज़ा आता है जब सूदिंग और बहुत ही उसको डिवाइन मतलब कंपोज़िशन होनी चाहिए। डिवाइन कंपोज़िशन और डिवाइन सिंगिंग दोनों होती है, तब जाके आनंद आता है भजन का या किसी भी धार्मिक चीज़ का। तो मैंने कोशिश यही की है कि इसको डिवाइन ढंग से कंपोज़ किया जाए और डिवाइन ढंग से गाया जाए, ताकि इसमें आनंद आए। और इसमें वीडियो में हमारे अशोक मित्तल जी ने इस वीडियो में इसके बहुत सुंदर वीडियो बना है, एक्टिंग की है और वॉइस मेरी है और पिक्चराइज़ उन पे किया गया है। बहुत अच्छा वीडियो बना है जो कि बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। आज का जनरेशन है, क्योंकि देखा जाता है कि वो अलग तरीके से थोड़ा भजन करते हैं मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, तो भजन सेशन या जैमिंग सेशंस वगैरह ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है जिसमें ज़्यादा कनेक्ट होता है, तो उसको लेके कुछ प्लानिंग्स है आपकी, ताकि बिल्कुल। आज के युवा भी कनेक्ट नहीं, नहीं, बिल्कुल, 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 युवाओं के साथ हमको जुड़ के चलना है, क्योंकि जो युवा शक्ति है वही हमारे देश की शक्ति है। तो युवाओं को जोड़ के ही चलना है, इसीलिए मैंने अभी भजन जैमिंग के नाम से एक कॉन्सर्ट शुरू कर रहे हैं। मैं और मेरी बेटी स्नेहा शंकर, हम दोनों मिलके एक भजन जैमिंग के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इवेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें भजनों को हमने थोड़ा-सा मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन के साथ में कंपोज़ किया है और वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसकी जो शुरुआत है 1 सितंबर को इस्कॉन ऑडिटोरियम में इस्कॉन के ही द्वारा आयोजित कार्यक्रम से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को बहुत मज़ा आएगा इसमें। जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो उनके लिए कुछ लाइव वगैरह से कुछ अरेंज मेरे ख़्याल से इस्कॉन के पेज पे, फ़ेसबुक पेज पे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे फ़ेसबुक पेज पे भी उस कॉन्सर्ट को लाइव टेलीकास्ट करें। और उसमें थोड़ा-सा नयापन है कि थोड़ा रिदमिक, थोड़े वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को साथ में लिया है हमने और भजन की जो गरिमा है उसको हमने नहीं ख़राब किया है। धुन वही रहेगी, शब्द वही रहेंगे, सिर्फ़ जो एक म्यूज़िक का पार्ट है वो थोड़ा-सा मॉडर्न हो जाएगा बस। बाकी भजन सेम हैं सारे, प्राचीन भजन हैं, शब्द भी सेम हैं, उसमें भी कोई हमने हेर-फेर नहीं किया है। सिर्फ़ ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा-सा मॉडर्न किया है। इस हनुमान चालीसा के अलावा कुछ नया चल रहा है? जी, मेरी जो मीटिंग चल रही है अशोक मित्तल जी के साथ, कनु मित्तल जी के साथ, इनके साथ भविष्य में भी हम लोग काफ़ी डिवोशनल, सूफ़ी और काफ़ी चीज़ें करेंगे। मेरी बेटी स्नेहा शंकर है, उसका भी एक बहुत सुंदर भजनों का एल्बम कृष्ण भजन का जो है वो भी जल्दी इस कंपनी से आपको सुनने को मिलेगा।
तो काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है पाइपलाइन में है, अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। तो आप सुनते रहेंगे, इस कंपनी को आप सब्सक्राइब करें, इसको सुनें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ, तो आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।